नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के माहौल के बारे में। देखो, मार्केट का माहौल काफी सकारात्मक है, लेकिन काफी स्टॉक्स में आज एक गिरावट है। उस गिरावट का क्या रीजन है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए और आप इसका फायदा उठा पाए। देखो, मार्केट का माहौल बिल्कुल सकारात्मक है। मैंने कल भी आपको बोला था, फ्राइडे को भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था, सैटरडे को भी बोला था और संडे को भी बोला था। और मैंने बोला था कि देखो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, देखो यूरोप की अगर मार्केट पे बात करें तो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शाम को 7 बजे से लेकर रात के 1:45 तक चलता है, इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। यहाँ पे जो ग्रोथ आपको देखने को मिली है 242 पॉइंट के आसपास मिली है। अब मैं बात करता हूं कि ये प्रोग्रेस कितनी है। देखो, अब मैं बताता हूं, एक आंकड़ा आपको देता हूं। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो एनवाईएससी के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट थी, 1000 पॉइंट की गिरावट। तो सोचो, जब एनवाईएससी के अंदर 1000 की गिरावट थी तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 3500 पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है, अगर वहां पे 1000 पॉइंट गिरता है तो यहाँ पे 3 या 3500 या 4000 पॉइंट के आसपास गिरावट हो जाती है। इतना पावरफुल होता है एनवाईएससी कंपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 242 पॉइंट की, अब ये देखो, इसका एक मंथ का चार्ट देखते हैं तो इन्होंने क्या है कि अपनी पूरी जो 1000 पॉइंट की जो गिरावट हुई थी उसको तो पूरा अचीव कर ही लिया, रिकवर कर ही लिया। साथ में 529 पॉइंट और भी अपर चल रहा है ये। ठीक है, तो और उनमें से 242 पॉइंट इसने सिर्फ फ्राइडे को अचीव किया है। अगर यहाँ पे 242 पॉइंट अचीव किए तो मैंने देखो सैटरडे और संडे को जो वीडियो बताई थी उसमें ये बताया था कि भाई अगर एनवाईएससी अगर यहाँ पे 250 पॉइंट है तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स कम से कम 500 से 800 के बीच में बंद होगा, या फिर स्टार्ट ही 500 या 800 के आसपास होगा। और वही कंडीशन आज चल रही है सेंसेक्स में। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स अभी 614 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो यही बात है डो जोन्स के साथ। अब डो जोन्स और एनवाईएससी में भी थोड़ा डिफरेंस है। जो एनवाईएससी है वो इक्विटी स्टॉक्स, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो इक्विटी मार्केट है उसके ऊपर का इंपैक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। अगर यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई देगी तो इक्विटी बाजार जो रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पे आपको तेजी देखने को मिलेगी, सेंसेक्स में तेजी देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूं डो जोन्स की, तो डो जोन्स क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एवरेज की इंडिसेस शो करता है। मतलब इंडस्ट्रीज जो होती है उनकी क्या एवरेज चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो इंडस्ट्रीज की जो एवरेज है वो 462 पॉइंट के आसपास है। मतलब जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है कि भाई इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर जो मूवमेंट चल रहे हैं वो जबरदस्त चल रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज में क्या क्या आते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, ठीक है, इस तरह की आईटी वगैरह के स्टॉक, फार्मा स्टॉक, इनको हम इतने इंडस्ट्रियल एवरेज में नहीं लेते। ठीक है, बाकी जितने भी स्टॉक्स वगैरह है, छोटे मिड कैप स्मॉल कैप, वो एनवाईएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो देखो, यही बात मैंने बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये वाला महीना है अगस्त के एंड का और सितंबर के स्टार्टिंग का, ये अपर सर्किट का टाइम है। ठीक है, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में अपर सर्किट लगते ही लगते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और इस बार भी अपर सर्किट लगेंगे। अब ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो अभी जैसे स्टॉक सारे गिरे पड़े हैं। ठीक है, जबकि सेंसेक्स इतना ज्यादा हाई है और स्टॉक सारे डाउन है। निफ्टी अगर इतना हाई है तो सारे स्टॉक इतने डाउन क्यों है? तो भाई साहब, एक बात हमेशा कान में डाल लो कि कभी भी किसी भी टाइम किसी भी स्टॉक में अब अपर सर्किट लग सकता है, क्योंकि ये टाइम ही अपर सर्किट का है। ठीक है, अगस्त के एंड में और सितंबर के स्टार्टिंग में ही अपर सर्किट लगते हैं, और इस टाइम आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट लग सकता है। बृहस्पतिवार को 50 स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। उसके बाद शुक्रवार को कम से कम 30 स्टॉक ऐसे थे जिसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिले। और आज अगर मैं बात करूं तो आज 28 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट लग गया। अगर आपके स्टॉक डाउन है तो ये सोच लेना कि आपके स्टॉक जल्द ही अपर सर्किट में आने वाले। ये वो सारे स्टॉक थे जिनको हम मॉनिटर कर रहे थे जो नेगेटिव में गए थे अपर सर्किट से पहले। ठीक है, अपर सर्किट से पहले ये 1 या 2 या 3 दिन तक ये नेगेटिव में रहे। ठीक है, ताकि लोगों का सेलिंग प्रेशर हाई हो जाए और डीआईआई और एफआईआई स्पीड से बाइंग करके सीधा अपर सर्किट लगा दे इसका। उसके बाद फिर बायर्स को मौका नहीं मिलता। तो यही होता है जब भी कोई स्टॉक डाउन जा रहा है, अगर सेंसेक्स हाई है, निफ्टी हाई है, एनवाईएससी हाई है, डो जोन्स हाई है और आपका स्टॉक डाउन है अगस्त के महीने में, तो समझ लेना कि आपका जो स्टॉक है वो तैयारी कर रहा है एक बड़े अपर सर्किट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जेपी पावर, रतन पावर, जो एचसीएल इन्फो सिस्टम है और सजलोन एनर्जी है, इन सभी कस्टमर्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि मतलब सब कुछ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव।
तो आप जब आपने इतने दिन होल्ड किया है तो कुछ टाइम और होल्ड कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सितंबर तक।